विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के पूर्व में अगर आप चाहें तो विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लास 12th के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के कोर्स को पढ़ सकते हैं। आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 सीबीएसई सिलेबस से सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-24 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियो बनाएंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 2023-24 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्वेश्चन पेपर में ये नोट्स दिए, इन्हें आप आराम से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आइए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 सैंपल पेपर 2023-24 को दो पार्ट में बांटा गया, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, इस पर हम बात करते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मेन स्केल एंड आइसोमेट्रिक स्केल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक स्केल। देखिए, ये आइसोमेट्रिक स्केल जो होता है ये आइसोमेट्रिक लेंथ होता है और ट्रू लेंथ होता है। ठीक, ट्रू लेंथ जो आपको दिया हुआ रहता है और आइसोमेट्रिक स्केल जो बनाना रहता है, इन दोनों के बीच का वो पूछ रहा है एंगल कितना है। तो आइसोमेट्रिक लेंथ 30 का होता है, ट्रू लेंथ 45 का होता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 15 डिग्री। तो आंसर क्या हुआ? आंसर ए आर 15 डिग्री। ठीक, अगला आइए, ए फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, द राइट साइड व्यू इज प्लेस्ड। देखिए, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, 4 एंगल में होता है। नॉर्मली इंडिया में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही पढ़ते हैं और यूएसए में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पढ़ाया जाता है। ठीक, अब इसका ये देखिए, ये फ्रंट व्यू है, तो राइट साइड व्यू जो है लेफ्ट साइड रहेगा और लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड रहेगा। बैक साइड इसके बगल में बनता है। टॉप व्यू बॉटम में रहेगा और बॉटम व्यू टॉप में रहेगा। ठीक, तो राइट साइड व्यू में क्या प्लेस रहता है? तो लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू का जो लेफ्ट साइड व्यू जो रहेगा, लेफ्ट साइड व्यू वो राइट साइड में प्लेस रहेगा। ठीक, यानी ए, यानी बी आंसर। Filling the blanks is the projection in which the projector are parallel to each other and perpendicular to the plane of projection। ठीक है, ये देखिए क्या बोलता है, फिल्म प्रोजेक्शन यानी इसका प्रोजेक्शन इन विच द प्रोजेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे जाएगी, ये प्रोजेक्शन बनता है और ये जो लाइन है ये प्रोजेक्टर्स हैं। ठीक, तो ये जो बनेगा, इसके थ्रू जो बनेगा वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में देखिए क्या होता है कि ये 30-30 का इंक्लाइनेशन पर बनाते हैं और उसके दो व्यू दिखते हैं, मिनिमम दो, तीनों, टॉप भी आपको दिख जाएगा, फ्रंट भी दिख जाएगा, साइड भी दिख जाएगा। आइसोमेट्रिक ऑब्लिक में भी तीनों व्यू दिख जाता है, पर्सपेक्टिव में। लेकिन ऑर्थोग्राफिक में सिर्फ आपको फ्रंट व्यू ही दिखेगा। अगर साइड से बनाएंगे तो साइड व्यू ही दिखेगा, टॉप से बनाएंगे तो टॉप व्यू ही दिखेगा। इसलिए इसका आंसर डी है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। द एंगल बिटवीन 3 एक्सिस ऑफ सॉलिड इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज। देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये आइसोमेट्रिक मतलब इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, डायोमेट्रिक मतलब 2 इक्वल, ट्रायोमेट्रिक मतलब तीनों
डिफरेंट रहना चाहिए, ठीक। तो आइसोमेट्रिक में जो ए एंगल होंगे बिटवीन सॉलिड के 120 120 रहते हैं, ठीक। ये देखिए तीनों ए के इनके बीच के डिग्री 120 हो रहे हो, ठीक। आइए सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन फिगर। All edges are non-isometric line. All the edges are isometric line. All the faces are seen as for certain. All the faces seen in as triangular. ये देखिए आइसोमेट्रिक जो स्केल जो होता है वो ट्रू लेंथ से शॉर्टन में होता है भाई। अगर 70 का शॉर्टन मतलब ए 0.815 के रिस्पेक्ट में वो रहता है, शॉर्टन रहता है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ऑल एजेस आर आइसोमेट्रिक लाइंस, ऑल फेसेस आर सीन एज शॉर्टन। इसमें क्या होगा कि आइसोमेट्रिक स्केल में तो शॉर्टन भी होगा और एजेस भी आइसोमेट्रिक लाइन है इसकी कंडीशन में। सो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, बी एंड सी ओनली। देखिए सभी फेसेस ट्रायंगल नहीं है, देखिए ना ट्रायंगल कहाँ है, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक। और ऑल नॉन आइसोमेट्रिक लाइन, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन नहीं है। ये देखिए आइसोमेट्रिक लाइन, ये भी आइसोमेट्रिक लाइन, ये भी आइसोमेट्रिक लाइन, यानी ये और ये है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन फिगर। इस फिगर की कंडीशंस के लिए टू ऑफ बेस एजेस आर पैरेलल टू ईच अदर आर पैरेलल टू वीपी। देखिए पहले तो एक जान लीजिए, ये एरो जो दिया है मतलब व्यूअर यहां पर खड़ा है। जब व्यूअर यहां खड़ा है तो इसके रिस्पेक्ट में जो पीछे का ये प्लेन बनेगा ये वर्टिकल प्लेन है, बैक साइड रहेगा, और उसी के ऊपर पिक्चर बनेगा, ऑब्जर्वर जो देखेगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन पीछे हो गया। इतना पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद बनाना चालू करिए। तो टू ऑफ बेस एजेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर पैरेलल टू बीपी। बेस एजेस दो पैरेलल तो है ही नहीं, क्योंकि ये देखिए ये एजेस पैरेलल अगर यहाँ से हम देखते हैं तो होता है, अगर यहाँ से देखते हैं ये तो क्या है, जो मीट है दोनों पॉइंट पर, यहाँ देख रहे हैं, इसलिए पहला आंसर नहीं होगा। द सॉलिड इज रेस्टिंग ऑन एच पी विद द एक्सिस पैरेलल टू बी पी। ये ठीक है, सॉलिड हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, इसका एक्सिस, ए एक्सिस जो है पैरेलल जो है ये बीपी के है, बिल्कुल सही है, यानी बी सही है। टू ऑफ द बेस एजेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर परपेंडिकुलर टू बीपी, ठीक। ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसके साथ ये दोनों पैरेलल हैं और इसके परपेंडिकुलर है, किसके, वर्टिकल प्लेन के, यानी सी भी होगा। द सॉलिड रेस्टिंग ऑन एच पी विद द एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी, ये भी गलत है, यानी पहला और चौथा गलत है, अतः आंसर बी होगा, बी एंड सी ओनली। सेलेक्ट टॉप व्यू ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ये देखिए ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो एक सर्कल दिख रहा है, एक ही सर्कल दिख रहा है, ठीक। तो ऊपर से देखने से क्या बोल रहा है, कहां से, टॉप व्यू, ठीक। तो आंसर ए होगा। क्यों, ऊपर से देखेंगे तो ये तो सर्कल दिख रहा है इसमें, लेकिन ये स्क्वायर है, स्क्वायर है नहीं। ये देखिए ये आपका स्क्वायर दिख रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ये आंसर होगा। इस तरह से दिए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। ओके, थैंक यू।